हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छा सर। पढ़ाई के अलावा सब ठीक है बेटा? क्या ठीक है? कौन मिल गया? इंडेक्स कौन सा स्टार्ट करें हम? 24 रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर्स। तो इसमें कुछ डिस्क्लोजर है जो कब नहीं चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये तो देखें। या चलो पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई पार्टी रिलेटेड हो भी गई तो भी वो डिस्क्लोजर जो ये मांगेगा वो नहीं करने, अगर वो क्या है किसी लॉ के अंदर क्या है प्रोहिबिटेड है। कॉन्फ्लिक्ट होगा एंटिटी की किसकी कॉन्फिडेंशियलिटीज की ड्यूटी से। फॉर एग्जांपल्स बैंक अपने अकाउंट होल्डर की क्या नहीं दे सकते डिटेल, और बैंक और उसका डायरेक्टर मान लो क्या आ गया रिलेटेड आ गए, तो वो अब अदरवाइज तो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना होगा आपको रिलेटेड पार्टीज के साथ, लेकिन बैंक अपने डायरेक्टर्स की डिटेल क्या नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब ये गौतम है, ये फोर्टिस हॉस्पिटल में क्या है KMP है, तो वो ये उसका वहां पर क्या हो जाएगा रिलेटेड पार्टी। अब ये उसके HIV पॉजिटिव है, तो ये बात बताने की नहीं होती, डॉक्टर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो फोर्टिस हॉस्पिटल ये ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो अगर कोई लॉ एग्रीमेंट कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहीं पर भी क्या है अगर मना है इस तरह का ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना तो फिर वो मना रहेगा। तो मतलब इंडेक्स 24 बड़ा या लॉ या स्टैट्यूट बड़े अगले दूसरे, वो सब दूसरे बड़े, ठीक है। तो इसमें बैंक्स का एग्जांपल लिखा हुआ है, पढ़ लेना। उसके बाद में जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होता है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स वैसे ही क्या हो जाते हैं एलिमिनेट। जैसे पेरेंट और सब्सिडरी एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, यही तो सबसे बड़े रिलेटेड है। तो पेरेंट और सब्सिडरी एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, तो ये अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन में तो ये इनको क्या कर देते हैं एलिमिनेट ही कर देते हैं। वो मान लो सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे पेरेंट को, तो सब्सिडरी की सेल और पेरेंट की परचेज आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, तो कंसोलिडेशन में ये नहीं आएंगे बट सेपरेट में ये आएंगे। अब कौन रिलेटेड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर तो लर्न करने के है कि ये डिस्क्लोज कर दो, और ये किसका काम क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पर काम क्या है नोट्स टू अकाउंट्स में, इससे सिर्फ क्या बनते हैं नोट्स। तो रिलेटेड पार्टी में पर्सन भी हो सकता है एंटिटी भी हो सकता है। पर्सन का मतलब यहाँ इनकम टैक्स वाला पर्सन से नहीं है, या पर्सन का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन से है, इंडिविजुअल से है, ठीक है। तो कब ये दो पार्ट में बांट देता है, पर्सन कब रिलेटेड है और एंटिटीज कब रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी और पर्सन कब रिलेटेड है। पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन। अब पर्सन और उसके क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली वो कौन होते हैं देख लेंगे, वो रिलेटेड होंगे किसके रिपोर्टिंग एंटिटीज के, अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको या ज्वाइंट कंट्रोल कर रहे हैं, या उसको क्या कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या वो उसका KMP है या उसके पेरेंट का KMP है। फटाफट से सुनो, मुकेश अंबानी किसको कंट्रोल करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो क्या होगा मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुकेश अंबानी तो बनाएगा नहीं। तो मुकेश अंबानी तो का तो मतलब नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को क्या डिस्क्लोज करेगी रिलेटेड। जॉइंट कंट्रोल का क्या होता है, जब दो लोग मिलकर क्या करें कंट्रोल, कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम किस में कर लेंगे कंसोलिडेशन में, कि ये कब तक होता है। जॉइंट कंट्रोल का मतलब मान लो कि मेरा 50 इसका 50, अब दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं तो क्या है जॉइंट कंट्रोल। मेरा 70 इसका 30, तो मेरा क्या है कंट्रोल। और इसका क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम बाद में पढ़ेंगे कि 20% या उससे ज्यादा हो तो हम क्या मान लेते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अनलेस अदरवाइज इज प्रूव्ड। तो मेरा किसी एंटिटी में 20% या उससे ज्यादा है तो मैं उसका क्या हो गया रिलेटेड। मेरा किसी एंटिटी में क्या है 20% या उससे ज्यादा है तो मैं उसका क्या हो गया रिलेटेड। पक्का वो मेरे साथ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करेगी, मैं उसके साथ नालायक, मैं फाइनेंशियल थोड़ी बनाते हैं इंडिविजुअल। या फिर मैं किसी एंटिटी का KMP का मेंबर हूँ, की मैनेजमेंट पर्सनल। की मैनेजमेंट पर्सनल क्या होता है, जिनके पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के बारे में डिसीजन लेने की, अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद में मैं उसका नहीं हूँ लेकिन उसके पेरेंट का क्या हूँ KMP। पेरेंट का KMP होने का मतलब क्या है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जियो, मैं किसका KMP हूँ रिलायंस का। रिलायंस का मान लो KMP की मैनेजमेंट पर्सनल हूँ, तो रिलायंस और मैं तो रिलेटेड है ही है, लेकिन जियो और मैं भी क्या है रिलेटेड, क्योंकि जियो के पेरेंट का मैं क्या हूँ रिलेटेड। पक्का। अब मैं रिलेटेड हो गया तो मेरे सारे क्लोज मेंबर्स भी रिलेटेड हो गए। क्लोज मेंबर्स में कौन आते हैं, चिल्ड्रन, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर। बाहर से बोरो किए हैं इसलिए क्या है स्पाउस की एक स्पाउस जैसा ही और जोड़ रखा है, कौन डोमेस्टिक पार्टनर। तो कैसे याद रखना है बच्चों, ये है स्पाउस, तो इसमें आगे स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर दो बराबर के हैं, कौन ब्रदर सिस्टर, दो नीचे के हैं कौन चिल्ड्रन, और दो क्या है ऊपर के कौन पेरेंट। पक्का ये याद हो गया। स्पाउस के बच्चे, स्पाउस के बच्चे अपने बच्चे तो यही है, लेकिन स्पाउस के बच्चे अलग से रिलेटेड है। एक ही देखो बाहर से बोलो कि ये सब पॉसिबल है, एक ही स्पाउस, ए का स्पाउस बी, बी का स्पाउस सी, मतलब बी की दो शादी हो रखी है, ए से भी और सी से भी।
अब बी क्या है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूं, ये कौन है, राजा दशरथ, ये कौन है, केकई, कौशल्या, सुमित्रा। केकई से दो बच्चे, मान लो कौशल्या से एक बच्चा राम जी। अब इसके लिए ये बच्चा क्या है, इसका बच्चा तो नहीं है लेकिन स्पाउस का बच्चा है, पक्का। तो बच्चे किसके आगे, खुद के तो यही है, प्लस स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर के भी बच्चे हैं। और डिपेंडेंट किसके, स्पाउस के और डोमेस्टिक पार्टनर के, खुद के तो आएंगे ही आएंगे। तो बताओ फटाफट से, ये मिस्टर ए है, ये के एम पी है किसका, आर आई एल का। अब मिस्टर ए तो है ही है आर आई एल और जियो का रिलेटेड। अब मिस्टर ए का सारा कुनबा इसमें आ जाएगा, कुनबा मतलब क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली। उसमें कौन है, दो नीचे कौन थे, चिल्ड्रन, दो बराबर कौन थे, ब्रदर सिस्टर। स्पाउस तो साथ में ही थी, मिस्टर ए के बीच में बनाई थी। और दो ऊपर कौन थे, पेरेंट, पेरेंट। अब स्पाउस का और डोमेस्टिक पार्टनर इधर था ही। अब उनके बच्चे प्लस क्या, उनके डिपेंडेंट्स भी क्या हो गए, इन कंपनीज के लिए क्या हो गए, रिलेटेड। समझ में आ गई ये बात। पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल क्या होता है वो हम किस में पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन में, ठीक है। अब कौन सी बात आती है, एंटिटीज कब रिलेटेड है, ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड कब रिलेटेड है। इसमें तो सब कौन आए थे, ए लिमिटेड के लिए पर्सन, पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन। अब ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड कब रिलेटेड है, जब वो मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप है। ग्रुप किससे बनता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल से। मेरा एसोसिएट, मेरा जेवी मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं है। ग्रुप किसके बनता है, कंट्रोल से, और उसके सारे मेंबर। ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, सी की सब्सिडरी डी, बी की सब्सिडरी ई, ई की सब्सिडरी एफ, एफ की सब्सिडरी जी, डी की सब्सिडरी, सी की सब्सिडरी एच। अब ये सारे आपस में रिलेटेड है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, सब आपस में रिलेटेड है। ग्रुप किससे बनता है, कंट्रोल से। तो कंट्रोल करने वाले सारे आपस में क्या रहेंगे, रिलेटेड। दूसरा क्या है, एक एंटिटी क्या है, एसोसिएट और जेवी ऑफ अनदर एंटिटी, या एसोसिएट और जेवी ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप इफ विच अनदर एंटिटी इज मेंबर। ये ए लिमिटेड की सब्सिडरी तो यही रिलेटेड होगी थी पिछले में। अब क्या होगा, मेरा एसोसिएट या मेरा जेवी, जेवी मतलब जहां जिन एंटिटीज पर मेरा ज्वाइंट कंट्रोल है, एसोसिएट मतलब जिन एंटिटीज पर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो भी मेरे रिलेटेड हो गए। तो ये एक दूसरे के, प्लस मेरे ग्रुप के मेंबर के एसोसिएट्स और जेवी भी, मेरे ग्रुप के मेंबर एसोसिएट्स के और जेवी, मतलब इसका अगर क्या है एसोसिएट या जेवी है, किसका, इसका, तो ये इसका भी, इसका भी, इसका भी, क्योंकि सबका है, रिलेटेड हो गया। क्यों रिलेटेड हो गया, क्योंकि मेरे एसोसिएट जेवी मेरे रिलेटेड है, प्लस मेरे ग्रुप के किसी भी मेंबर के, इस एंटिटी के लिए ये रिलेटेड क्यों है, क्योंकि मेरे ग्रुप के मेंबर के एसोसिएट और जेवी है, पक्का। तो एसोसिएट जेवी खुद के या ग्रुप के मेंबर के, ग्रुप के मेंबर का मतलब कंट्रोल से बनता है ग्रुप। अब ए का एसोसिएट, एसोसिएट का एसोसिएट या जेवी, ये रिलेटेड नहीं बोल रहे, क्योंकि ये एसोसिएट का जेवी है और एसोसिएट मेरे ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो ये दोनों आपस में है, ये दोनों आपस में है, बट ये दोनों नहीं है। क्लियर हो गया ना। एग्जांपल्स पढ़ते रहना, साथ साथ में दिए हुए समझाने के लिए। जॉइंट वेंचर ऑफ सेम, और इंस्टीट्यूट से कॉपी की है, ठीक है। जॉइंट वेंचर ऑफ सेम थर्ड पार्टी, बोथ एंटिटीज आर जॉइंट वेंचर ऑफ सेम थर्ड पार्टी। मतलब क्या है, ए का जेवी है, जेवी का मतलब किससे बनेगा, ए और बी मिलकर किसका ने क्या फॉर्म किया हुआ है, जेवी। बी और सी ने मिलकर भी क्या फॉर्म किया हुआ है, जेवी। तो ये जेवीज आपस में क्या है, रिलेटेड। क्यों, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है किसके, सेम थर्ड पार्टी के, क्योंकि इनमें जेवी किसका है, बी का। तो कोई ये जेवी और ये जेवी किसके जेवी, सेम थर्ड पार्टी। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड, पक्का। ए के तो है ही है, ए के तो किस वजह से ही हो गए थे, देखो मेरे जेवी पहले बताओ इसमें कौन आ गया, मेरे ग्रुप मेंबर। बी में कौन आ गया,
मेरे जेवी एसोसिएट तो मेरे डायरेक्ट रिलेटेड हो गए थे, मेरे जेवी और एसोसिएट्स तो मेरे डायरेक्ट रिलेटेड, सॉरी बी कहाँ गया, इसमें ही हो गए थे मेरे जेवी और एसोसिएट्स, या मेरे ग्रुप के जेवी और एसोसिएट्स। इसमें क्या आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, ए की सब्सिडरी बी किस पॉइंट में, ए में, ए का जेवी या एसोसिएट बी, ये किस में आ गए थे, बी पॉइंट में। अब ए के ग्रुप के भी एसोसिएट जेवी समझ गए, सी, ए का जेवी है कौन, ये जेवी में तो दूसरा मेंबर भी तो होगा ना, तो ए और बी ने, जैसे टाटा और डोकोमो ने मिलकर क्या बनाया, एक जेवी, तो ये आपस में किस वजह से रिलेटेड है, सी की वजह से थोड़ी है, ये तो बी में ही हो गए पक्का। अब ए ने आगे कई और जगह भी खाता खोल रखा है, वहां पर भी उसका क्या है, जेवी, किसमें, इसका, तो ये ए और जेवी, सी और जेवी, ये किस वजह से, ये बी की वजह से, लेकिन ये दो जेवी जेवी किस वजह से हैं, सी की वजह से, क्योंकि ये सेम थर्ड पार्टी है उसके जेवी है पक्का। एक एंटिटी क्या है, जॉइंट वेंचर है थर्ड एंटिटी की, और दूसरी एंटिटी क्या है, एसोसिएट है, तब भी वो आपस में रिलेटेड है। एक का जेवी नंबर 1 और दो दूसरी पार्टी पक्का है, और एक का एसोसिएट, तो ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड पक्का। इसको भी मैं बाद में लाता हूं, ए बी सी डी तक का सुनना मेरी बात। ये ए का एक एसोसिएट, ए का दूसरा एसोसिएट, ये आपस में रिलेटेड नहीं है, कम से कम इनको एक तरफ क्या चाहिए, देखो सबसे अच्छा क्या होता है, कंट्रोल, उससे थोड़ा कम क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल, और उससे थोड़ा कम क्या होता है, एसोसिएट। अब ये एएस कहता है कि दो लोग मेरे नीचे हैं, दोनों क्या है, सब्सिडरी है, तो रिलेटेड हो जाएंगे, एक सब्सिडरी एक जेवी है तो भी हो जाएगा, एक ये आ जाएगा आगे, ठीक है, एक जेवी और एक जेवी है तो भी हो जाएगा, एक जेवी और दूसरा एसोसिएट है तो भी हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ ही क्या है, एसोसिएट है, तो फिर नहीं होगा। ये कहता है एक तरफ तो क्या होना चाहिए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल होना ही चाहिए। इसमें दोनों तरफ कंट्रोल है, इसमें एक तरफ कंट्रोल, दूसरी तरफ जॉइंट कंट्रोल, इसमें दोनों तरफ जॉइंट कंट्रोल, इसमें एक तरफ जॉइंट कंट्रोल है, एक तरफ है, तो एक तरफ तो एटलीस्ट क्या चाहिए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। यहाँ दोनों तरफ ही क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये रिलेटेड नहीं है। एंटिटीज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, ठीक है, ये हमने किस में करा है, इंडेस 19 में। इंडेस 19 में क्या होता है, इसने ए ने क्या बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, किसके लिए, अपने एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, यहाँ पर प्लान एसेट बनाते थे ना उसमें, तो एक सेपरेट ट्रस्ट में हम पैसे जमा करा रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड, ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड पक्का। और अगर रिपोर्टिंग एंटिटी खुद प्लान है, मतलब प्लान वाला ट्रस्ट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर, स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर भी उसके रिलेटेड है, तो ए के लिए वो ट्रस्ट रिलेटेड है, ट्रस्ट के लिए वो ए रिलेटेड। द एंटिटी इज कंट्रोल्ड और जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन इन वन अबव। अब ये ध्यान से समझना, वन अबव का मतलब कौन सा हो गया, पर्सन 1 में कौन से आए थे, ये वाले, तो इनको, ये लोग जिस एंटिटी को कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं डाला, ये ए लिमिटेड है, इसके लिए 1 में कौन आए थे बताओ, 1 में इसको कंट्रोल करने वाले मुकेश अंबानी, इसको जॉइंट कंट्रोल करने वाले कोई और, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने वाले जिसका ए में 20% हिस्सा है, या इसके केएमपी, या इसके केएमपी, अब या इन सबके क्लोज मेंबर्स ऑफ फैमिली, जैसे इनकी वाइफ वगैरह, ब्रदर सिस्टर। अब इनका किसी और एंटिटी में या तो कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, रिलेटेड, वो इसके क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। क्या बोल रहे हैं, ए का केएमपी कौन है, ए लिमिटेड का केएमपी कौन है, मिस्टर बी, तो अब मिस्टर बी आगे किसी को भी कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल करे, तो वो ए लिमिटेड का क्या होगा, रिलेटेड पक्का। अब केएमपी है या सारे के सारे जो ए 1 में आए थे, सिर्फ के होगी।
नहीं, सारे के सारे आए थे ना वन में, ये तो केएमपी तो समझाने के लिए बोल गया। क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड के लिए कौन सी एंटिटीज रिलेटेड है जो वन में आने वाले पर्सन से कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल हो रही है। अब वन में कौन कौन आ रहा है, spouse, domestic, नहीं नहीं, पहले बताओ कौन कौन आ रहा है, जो कंट्रोल करता है हमें, जो जॉइंट कंट्रोल करता है, या जो हमें सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है, या हमारा केएमपी है। एक तो ये आ गए थे, फिर इनके कौन आ गए थे, क्लोज मेंबर्स। इनके क्लोज मेंबर्स में कौन आ गए, इनके सब, इन सभी के क्या, स्पाउस, बच्चे वगैरह। अब ये जितने भी लोग कहीं पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसी एंटिटी को, या क्या कर रहे हैं जॉइंट कंट्रोल, या क्या कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिर्फ ये दो रिलेटेड हुए हैं, ये रिलेटेड नहीं। पक्का, इनका आगे क्या होना चाहिए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। और नेक्स्ट क्या है, पर्सन आइडेंटिफाइड इन 1A। 1A में कौन आ गए, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे कंट्रोल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो कंट्रोल करती है। तो मुझे कंट्रोल करने वाले अगर आगे क्या रखें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और केएमपी भी हो दूसरी एंटिटी के, तो भी वो मेरे रिलेटेड है या किसी पेरेंट के। बताता हूं इसका मतलब, ये ए लिमिटेड है, अब इसके अंदर भी क्या क्या आ गया, आराम से सोचो। टोटल वन में कौन कौन आए थे, वन में सबसे पहले कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, फिर फिर और कुछ था ही नहीं, कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल एक साथ ही था, ठीक है। और it close, प्लस इनके क्लोज मेंबर्स, प्लस इनके क्लोज मेंबर्स, प्लस इनके क्लोज मेंबर्स। अब ये कह रहा है कि इन वन, पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था, इन लोगों का आगे का हो कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल, और अगले पॉइंट में क्या लिख दिया, ये कहीं पर क्या हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो या किसी का केएमपी हो, तो भी वो मेरे रिलेटेड हो जाएंगे, तो भी वो मेरे रिलेटेड हो जाएंगे। तो इनके लिए तो मैं क्या बोल दूं कि इनका कहीं पर कंट्रोल हो, जॉइंट कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या कहीं पर केएमपी हो, तो वो एंटिटीज मेरी रिलेटेड हो जाएगी। और इनके लिए क्या बोलूं मैं, सिर्फ कि सिर्फ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। अब मैं अलग अलग पार्ट में बांट देता हूं, ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कौन करता है, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कौन करता है, RIL को ये करता है। तो मुकेश अंबानी प्लस इसके क्लोज मेंबर, मतलब भाई वगैरह हो, ये आगे किसी भी एंटिटी को कंट्रोल करते हैं तो वो RIL के रिलेटेड है, किसी को जॉइंट कंट्रोल करते हैं तो भी वो RIL के रिलेटेड है, और किसी को क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इसका यहाँ पर 20% स्टेक भी है, भले ही कंट्रोल नहीं करता है, तो भी वो RIL के रिलेटेड है। किसी का KMP है तो भी वो RIL के रिलेटेड है। अब दूसरे लोग कौन थे, देखो इसमें एक तरफ कंट्रोल आ गया ना, तो दूसरी तरफ क्या चलेगा, इसको ऐसे देखो, RIL को कंट्रोल कौन करता है, मुकेश अंबानी RIL को कंट्रोल करता है। तो इधर कंट्रोल आ गया तो दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या KMP भी चलेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस KMP को एस क्या मानता है, छोटा, लेकिन एक तरफ कंट्रोल आ गया या जॉइंट कंट्रोल आ गया तो दूसरी तरफ चलेगा। अब दूसरे तीसरे चौथे RIL के, अब कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल वाले समझ में आ गए। अब बाकी लोग कौन से थे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और KMP। तो अब मिस्टर ए सिर्फ RIL पर क्या रखता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और KMP है, तो फिर दूसरी तरफ मुझे क्या चाहिएगा, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। तो ये आगे जिसको कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल करते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। तो इस एस के अंदर की भावना समझ जाओ ना तो बात खत्म। नीचे क्या, एक तरफ अगर कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है तो दूसरी तरफ क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस KMP भी चलेगा। लेकिन एक तरफ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब दोनों तरफ से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ना तो एंटिटीज में चलता और ना ही किस में चलता, पर्सन में चलता है। पक्का, श्योर। KMP ऑफ द एंटिटी और पेरेंट ऑफ द एंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, 1A में कौन आ गया RIL के लिए, कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल वाले। अब ये आगे किसी के क्या है, B लिमिटेड का KMP है, तो ये दोनों तो क्या हो गए,
रिलेटेड होगी, ठीक है। ये बी लिमिटेड के नीचे सब्सिडरी कौन है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का केएमपी तो नहीं है ये डायरेक्ट, लेकिन ए लिमिटेड के बाप का केएमपी है, तो इसके ऊपर चला ही लेगा। पेरेंट का मतलब भी क्या होता है, माँ बाप, यहाँ हम कंट्रोल को मानते हैं। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। पक्का, फटाफट से बताओ। मुकेश अंबानी कंट्रोल करता है या जॉइंट कंट्रोल करता है किसको, आरआईएल को। तो आरआईएल और इधर मुकेश अंबानी मतलब मुकेश अंबानी प्लस इसका कुनबा, कुनबा मतलब क्लोज मेंबर्स। यहाँ पर क्या क्या हो तो चलेगा, दूसरी एंटिटी ए लिमिटेड को चाहिए क्या करे, कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसका केएमपी, उसकी सब्सिडरी का नहीं, इसकी जिसका ये केएमपी है उसकी सब्सिडरी, ये भी रिलेटेड हो जाएगी। पक्का, और ये भी रिलेटेड हो जाएंगे। तो ए लिमिटेड तो रिलेटेड हो ही गई इन वजह से या इस वजह से, और सब्सिडरी। अब आरआईएल या कोई भी एक कंपनी जिसमें ये बंदा क्या है, केएमपी है या क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, प्लस इसके कुनबे के लोग, आगे क्या करते हैं, जिसको कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। पक्का, क्लियर। तो एक तरफ क्या चाहिए इसको, अगर एक तरफ कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल आ जाए तो दूसरी तरफ कुछ भी हो मत बोलो, 2% हो तो दूसरी तरफ क्या हो, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और केएमपी हो। और एक तरफ क्या है, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और केएमपी हो तो नहीं माने जाते, एंटिटीज भी नहीं मानी जाती। एंटिटीज कैसे नहीं मानी जाती, पहले देखा था हमने। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, बी का एसोसिएट, सी का जेवी, ये सब आपस में रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, ये तो किसकी वजह से है, सेम ग्रुप का सेम है, इनका ग्रुप सेम है। पक्का, और ग्रुप के एसोसिएट्स और जेवी भी हमारे क्या है, रिलेटेड। फिर ये एक एसोसिएट है और एक जेवी है, किसका, सेम थर्ड पार्टी का, सी का। तो ये आपस में रिलेटेड तो थे ही थे, ये भी आपस में रिलेटेड हो गए। ये एक जेवी है इसका, ये दूसरा जेवी है, तो भी क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। ये एसोसिएट और ये एसोसिएट तो नहीं होंगे, समझ गए क्या। एंटिटी और एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ विच इट इज पार्ट प्रोवाइड्स केएमपी सर्विसेज टू रिपोर्टिंग एंटिटी और द पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। इसका मतलब क्या है, देखो आजकल की मैनेजमेंट पर्सनल की क्या आ रही है, एंटिटी आ रही है। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका केएमपी क्या है, गौतम। तो ये तो क्या है, पर्सन में आ गया। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को केएमपी सर्विसेज कौन दे रहा है, ए लिमिटेड दे रही है। जैसे होटल मैनेजमेंट का काम क्या है, मेरे पास बड़ा 5 स्टार होटल है, होटल मैनेजमेंट का काम मैंने इसको दे दिया, सारी केएमपी सर्विसेज ये देगा। तो ये एक्चुअल में केएमपी जैसा ही है, बट क्या है, एंटिटी है। तो ये एंटिटी अगर मुझे केएमपी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो ये तो रिलेटेड है ही है, प्लस इसका सारा ग्रुप, इसका सारा ग्रुप किससे बनता है, इसकी एसोसिएट्स और सब्सिडरी से, वो भी मेरी क्या है, रिलेटेड है। तो अगर कोई एंटिटी या उस एंटिटी का कोई भी मेंबर मुझे क्या दे रहा है, केएमपी दे रहा है, तो मुझे ए लिमिटेड का केएमपी तो रिलेटेड था ही जब वो नेचुरल पर्सन था, लेकिन ए लिमिटेड को अब केएमपी सर्विस कौन दे रहा है, बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड तो रिलेटेड है ही है, प्लस क्या है, बोलो, बिल ऑफ, या तो वो एंटिटी खुद, इसको ऐसे पढ़ो, एंटिटी जो हमें केएमपी सर्विस दे रही है, ठीक है, और या फिर एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ विच इट इज पार्ट, मतलब उसके ग्रुप का कोई भी पार्ट। ए लिमिटेड, ओहो, ए लिमिटेड केएमपी सर्विस देती है बी लिमिटेड को, तो एंटिटी जो हमें केएमपी सर्विस देती है और इसका ग्रुप का पार्ट, ठीक है, समझ गए। अब ये ए लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी क्या है, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड को केएमपी सर्विस कौन दे रहा है, सी लिमिटेड। तो ये तो रिलेटेड ही है, इसके लिए भी ये रिलेटेड है, क्योंकि ये मेरे पेरेंट को क्या दे रही है, केएमपी सर्विस। तो उसमें साथ में क्या लिखा हुआ है, पेरेंट को भी दे। तो मेरे को केएमपी सर्विस दे तो रिलेटेड, मेरे बाप को केएमपी सर्विस दे तो रिलेटेड, और जो केएमपी सर्विस दे रहा है चाहे मुझे या मेरे पेरेंट को, उनको वो तो है ही है, प्लस उसका सारा ग्रुप मेरे रिलेटेड है। और ग्रुप किससे बनता है, होल्डिंग सब्सिडरी से या पेरेंट से, ठीक है। जॉइंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और
कंट्रोल। ये सारे के सारे कौन से हैं? बोलो। उन एस वाले हैं। कंसोलिडेशन में बात कर लेंगे हम जस्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? पार्टिसिपेट करना, लेकिन कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल नहीं करना। जॉइंट कंट्रोल का मतलब जब डिसीजन क्या होगा? यूनानिमस कंसेंट से। ऐसे समझ लो मेरी ही चलेगी तो कंट्रोल 70% मेरा है, दूसरा ऐसे सीख रहा है। मेरी नहीं चलेगी लेकिन तेरी भी नहीं चलेगी, 50-50 है, तो मिलकर चलेगी। यूनानिमस कंसेंट चाहिए तो क्या है? जॉइंट कंट्रोल। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चलेगी तो तेरी, मेरे को तो पार्टिसिपेशन का राइट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बाकी ये सब बातें रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। केएमपी क्या होता है? जिसके पास अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसका? प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटीज, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के लिए क्या है? एसोसिएट का मतलब क्या होगा? सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट। बी क्या माना जाएगा? एसोसिएट। और जेवी के लिए क्या माना जाएगा? सब्सिडरी ऑफ जेवी। तो एसोसिएट मेरा रिलेटेड है ए लिमिटेड का, एसोसिएट मेरा रिलेटेड है। अब एसोसिएट के नीचे सब्सिडरी है तो ये भी ए लिमिटेड का एसोसिएट ही माना जाएगा। एसोसिएट तो एसोसिएट है ही, एसोसिएट की सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। और ऐसे ही जेवी की सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी? जेवी। तो ये भी रिलेटेड हो जाएंगे। पक्का? देख लेना, इनमें घुमाएगा ये। अब कौन रिलेटेड नहीं है? जो ऊपर नहीं आए, सीधी सी बात है, जो ऊपर नहीं आए। लेकिन फिर भी ये क्लियर करता है कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि क्या है, ये हमारी फ्रीडम अफेक्ट करते हैं कुछ लोग, लेकिन क्या है? रिलेटेड नहीं है। ऊपर पढ़ाता हूं मैं। टू वेंचरर्स आर नॉट रिलेटेड। टू वेंचरर्स आर नॉट रिलेटेड। बताओ, ए और बी का मिलकर क्या है? जेवी। ए और सी का मिलकर क्या है? जेवी। पहले बताओ ए के लिए कौन रिलेटेड है? जेवी है। जेवी 1 भी है और जेवी 2 भी है। जेवी 1 के लिए कौन कौन रिलेटेड है? ए और बी। जेवी 2 के लिए कौन कौन रिलेटेड है? ए और सी। सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। बी के लिए कौन रिलेटेड है? जेवी 1। सी के लिए कौन रिलेटेड है? जेवी 2। अब ये दोनों टाटा डोकोमो आपस में रिलेटेड नहीं है। ये तो बराबर के है ना, एक दूसरे को कंट्रोल कर, ज्वाइंट कंट्रोल थोड़ी करते हैं। तो जिन दो लोगों ने मिलकर जेवी बनाया ये रिलेटेड नहीं है। वहां मैंने क्या बताया था? ये दोनों रिलेटेड है क्योंकि इनमें कॉमन कौन है? इधर से ए। तो ये मैंने कैसे बताया था? ए का जेवी 1 और ए का जेवी 2। तो ये रिलेटेड हो जाएंगे, लेकिन ए के साथ वाली दूसरी पार्टी ए का रिलेटेड नहीं है। इस जेवी का है बट ए का नहीं है। तो ये क्लियर कर रहा है, वैसे भी वहां कवर ही नहीं हुए थे। अब भाई मैंने तुमसे उधार ले लिया, ट्रेड यूनियन दबाव बनाती है, पब्लिक यूटिलिटीज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और ये सब क्या है? एक दिन लाइट पानी ना आए तो हमारे दिक्कत आ जाए, डिपार्टमेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, पुलिस वालों से भी दबना पड़ता है, इनकम टैक्स वालों से भी दबना पड़ता है। तो ये मेरे को क्या करते हैं? फ्रीडम को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पार्टिसिपेशन थोड़ी लेते हैं। मैं समर्थ कैसे चलाऊंगा इसके लिए कोई पुलिस वाला थोड़ी बताता है, ठीक है। थोड़ा बहुत दबना पड़ता है, तो ये रिलेटेड नहीं है। और इससे उधार लिया है तो भाई साहब बात तो माननी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत ये दिक्कत करेगा। भैया इस बच्चे से उधार ले लिया, सुबह सुबह आगे 8 बजे डाउट पूछने, तो मानना पड़ेगा। तो फ्रीडम इफेक्ट करता है, लेकिन क्या है? भगा दूंगा, ज्यादा नाटक करेगा तो समर्थ कैसे चलेगा ये थोड़ी बताएगा। तो कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, मेरी मीटिंग्स में थोड़ी बैठता है। तो ये लोग क्या नहीं होते? रिलेटेड नहीं होते। दो वेंचरर भी आपस में क्या नहीं होते? रिलेटेड। दो पार्टीज, ये आपको पहले ही बता दिया था, जब केएमपी या डायरेक्टर्स क्या हो? कॉमन हो तो क्या नहीं होगा? रिलेटेड। ये केएमपी भी है, ए और बी दोनों में केएमपी है, तो रिलेटेड थोड़ी होगा। एक तरफ कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल चाहिए था ना। तो जिनके दो एंटिटीज में कॉमन डायरेक्टर है, कॉमन केएमपी है, तो ये क्या नहीं होते? रिलेटेड नहीं होते। अब कस्टमर है, सप्लायर है, फ्रेंचाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनसे मेरा क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हो सकता है। मेरा सिंगल ही कस्टमर है, सारा माल ही वो खरीदता है, तो फिर उसके तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं एक छोटा मोटा गियर बनाने वाली कंपनी हूँ, टाटा पावर ही मेरे सारे गियर खरीद लेता है, टाटा मोटर ही, तो क्या होगा? उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन टाटा मोटर मेरा रिलेटेड नहीं है। या मेरा माल सारा मैं किसी से खरीदता हूँ, फ्रेंचाइजी ले रखी है मैंने, उसने नाटक कर दिया, मेरे पास डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, उसने वापस ले ली, तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तब भी वो क्या नहीं है? मेरे रिलेटेड पार्टीज में नहीं आएंगे। पक्का? अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, सर्विस, ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिपोर्टिंग पर एंटिटीज, चाहे प्राइस लिया हो या नहीं लिया हो। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को क्या दे दी?
फ्री में एडवाइस दे दी तो भी बतानी पड़ेगी, दिखेगा ही नहीं, लेकिन क्या दे दी एक तरह से सर्विस, और चाहे प्राइस दिया हो या नहीं दिया हो, तो ये सब बताना पड़ेगा। मैं पेप्सी आईएनसी हूँ, मान लो एक बार, इंडिया इंडिया के ये दोनों, पेप्सी आईएनसी का नाम कौन यूज करता है? पेप्सी इंडिया, तो ये सब्सिडरी है इसकी। अब नाम ही प्रोडक्ट पे यूज कर रही है, लेकिन इसने एक तरह से फ्री में इसको दे दिया, अदरवाइज करोड़ों की रॉयल्टी होती। तो क्या हो गया? सर्विसेज हो गया, चाहे प्राइस चार्ज किया या नहीं, सब बताने पड़ेंगे। पक्का? ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है? कि परचेज, सेल ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ लोगे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एम्प्लॉइज बेनिफिट, जैसे मेरा केएमपी है तो उसको क्या देना पड़ता है? सैलरी। तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो ही गया। तो उसमें क्या आएगा? सब तरह के कंसीडरेशन जो AS19 में लिखा हुआ है। अब देखो, जब बाद में पढ़ोगे ना तुम AS19, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सब पर लूंगा, लेकिन किस पर नहीं लगूंगा? शेयर बेस्ड पेमेंट अगर इंप्लॉइज को दिए, क्योंकि उसका अलग से स्टैंडर्ड है 102। लेकिन अगर मैंने अपने केएमपी को क्या दिया? इंप्लॉइज बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ही होता है। चार तरह के वो बोलता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। वो तो आएंगे आएंगे, प्लस शेयर बेस्ड पेमेंट भी माना जाएगा। भले ही AS19 उसको कवर नहीं करता है, लेकिन इसने अलग से कर दिया, क्योंकि उसके साथ ट्रांजेक्शन तो ही ना ये। पक्का? ये वापस से वही शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन, ये सब क्या है आएंगे, और एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया? शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है? अब गवर्नमेंट की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, आगे मैं बताता हूं, एक बार रुक जाओ। अब डिस्क्लोजर के बारे में दो टाइप के डिस्क्लोजर है, कैटेगरी 1 डिस्क्लोजर, कैटेगरी 2 डिस्क्लोजर। कैटेगरी 1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप, बस रिश्ता बताना है। कैटेगरी 2 क्या है? रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन तभी बताओ जब क्या है? ट्रांजेक्शन हुआ हो। ये मैं हूं, ये मेरा एसोसिएट है। अगर ये कैटेगरी 1 में आ गया तो फिर यही बताना पड़ जाएगा, एसोसिएट है, चाहे हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया। और कैटेगरी 2 में आ गया तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन होगा, तभी बताना पड़ेगा। तो अब कैटेगरी 1 में क्या है? रिलेशनशिप डिस्क्लोज करो, चाहे क्या हुआ हो, ट्रांजेक्शन ना भी हुआ हो। तो कैटेगरी 1 में कौन सी वाला केस है? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप सिर्फ कब बतानी है? पेरेंट्स और सब्सिडरी। तो पेरेंट सब्सिडरी के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी सब्सिडरी को क्या बताना पड़ेगा? मेरा पेरेंट ये है। और क्या बताना पड़ेगा? नेम ऑफ पेरेंट प्लस अल्टीमेट कंट्रोलिंग पेरेंट पार्टी। मतलब ए की सब्सिडरी बी, बी की सी, सी की डी। तो डी को नेम ऑफ पेरेंट सी प्लस अल्टीमेट कंट्रोलिंग। अब ए को मिस्टर ए कंट्रोल करता है तो यस, तब भी बताना है, क्योंकि यहाँ एंटिटी नहीं लिखा हुआ, अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी। जैसे RIL, जियो, जियो के नीचे दो और ऐसे करके, तो इसको क्या बताना पड़ेगा? अपना, इसका, और इसको अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी कौन है? मुकेश। ये तो पता ही होना चाहिए ना कि मेरा बाप कौन है। आज आप किसी को पता लग जाए कि रिलायंस ट्रेंड्स किसका है, तो उसमें कोई करेक्टर तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? तुझे पता है अंबानी का। तो अल्टीमेट कौन है हमारा बाप, वो बताओ। तुम छोटे बच्चे हो, तुम शादियों में जाते हो, तुमसे पूछते हैं पापा का नाम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या औकात है? तो क्यों मत पूछते हैं? अल्टीमेट पापा का नाम बताना पड़ेगा, एक तो पापा, फिर वो दादा, परदादा, जो भी जिंदा बैठे। समझ गए ना कि अल्टीमेटली कहां पर तुम्हारे रूट शुरू कहां से हुए, ये बताओ। पक्का? अगर पेरेंट और अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी दोनों ही क्या नहीं देते? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देते, तो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पेरेंट का दो जो ऐसा देता है, ए का बी, बी का सी, सी का डी। अब ये बी और अल्टीमेट वाला, लास्ट वाला, दोनों ही क्या नहीं देते? CFS। वो CFS में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं देते। सब्सिडी को मिलाकर क्या देना होता है? CFS। तो फिर आपका जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पेरेंट है जो CFS देता है, उसका नाम बताओ। पक्का? इनका तो बताओ ही बताओ, प्लस किसका बताओ? नेक्स्ट सीनियर का। अगर यही क्या, इन दोनों में से कोई भी एक क्या देता है? CFS देता है। मेरा इमीडिएट पेरेंट या मेरा अल्टीमेट पेरेंट, दोनों में से कोई एक CFS देता है तो नहीं बताना। ठीक है? बस इन दो के बताओ। और इनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं, तब भी बताओ। ना तो मेरा पेरेंट, ना ही अल्टीमेट कंट्रोलिंग पेरेंट, कोई सा भी CFS नहीं देता, तो नेक्स्ट ऐसा सीनियर जो देता है उसका नाम बताओ। कैटेगरी 2 डिस्क्लोजर क्या होते हैं? जब क्या हुआ है? ट्रांजेक्शन हुआ है, तभी देना होता है। ठीक है? और KMP के साथ आपका ट्रांजेक्शन हमेशा हमेशा होगा। पहले मेरे को फटाफट से बताओ, कौन सा कैटेगरी 1 डिस्क्लोजर क्या है? सिर्फ पेरेंट के नाम बताने हैं। अब पेरेंट, इमीडिएट, अल्टीमेट, इन सबके। पक्का? और CFS नहीं देते तो। और कैटेगरी 2 डिस्क्लोजर क्या है? ट्रांजेक्शन हुआ हो और एक बंदे के साथ पक्का ट्रांजेक्शन होगा, वो कौन सा होगा? KMP। उसको सैलरी तो दोगे ही दोगे, तो उसके सैलरी आपको बतानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म करके सारी। टोटल कंपनसेशन बताना पड़ेगा, फिर इसको चारों पांचों हेड में शेयर बेस्ड पेमेंट, ये बता दिया।
और अगर किसी से आपने किससे लिए केएमपी सर्विसेज, सामने वाली एंटिटी से लिए। अब ए लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी कौन है? बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को क्या दिया है? केएमपी सर्विसेज दी है। तो फिर ए लिमिटेड क्या बताएगी बी लिमिटेड को क्या दिया? बस बी लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर वगैरह को क्या दिया ये नहीं बताना, ठीक है? तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? और ट्रांजैक्शन किस दौरान होना चाहिए? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के दौरान। रिलेशनशिप के बाद ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो डिस्क्लोज नहीं करना। जैसे यहां तक हम रिलेशनशिप में थे, यहाँ हमारा क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, बकवास। यहाँ सब्सिडरी थी, मैंने उसके शेयर बेच दिए। एसोसिएट था, शेयर बेच दिया, ब्रेकअप हो गया। पता, रिवीजन चल रहा है, फटाफट कर ले बेटा रिवीजन, नहीं तो अगली बार फिर रिवीजन करेंगे। अब सुनो, तो यहाँ क्या हो गया? फिर ब्रेकअप, बस शेयर बेच दिए। ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? शेयर बेच दिए, तो क्या होगा? रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब यहाँ जो ट्रांजेक्शन है वही बताने हैं, यहाँ वाले नहीं बताना, ठीक है? अब क्या बताना पड़ेगा? ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप, एसोसिएट थी, सब्सिडरी थी, क्या थी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन दो उसके बारे में, और मिनिमम इतनी तो दो ही दो। अब ये रटने क्या है, ठीक है? अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कमिटमेंट्स का मतलब क्या होता है? मैंने तुमसे बात कर ली कि मैं तुमसे माल खरीदूंगा, या तुमने मुझसे बात कर ली तुम खरीदोगे या बेचेंगे, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन ये क्या हो गया? कमिटमेंट, तो वो भी बताओ, ठीक है? कमिटमेंट समझते हो ना? वही बताओ। टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ, सिक्योर था नहीं था, सब कुछ बात है। गारंटी भी दे रखी है तो भी बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बना दिया बेचारा? आप बताओ, हमारा क्या कर रहा है? रिलेटेड पार्टी पैसा खा गया हमारा, तो उसका प्रोविजन, या बेड डेट्स हो गया तो वो बताओ। तो अब ये लर्न करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि वो जरूरी है बताने के लिए तो वो भी बताओ, कुछ भी। अब ये ऐसे ईच पार्टीज के लिए अलग अलग बताना है, पेरेंट के लिए अलग, जॉइंट कंट्रोल, सब्सिडरीज, एसोसिएट, इन सब के लिए क्या बताना है? अलग अलग बताना है। लेकिन क्या है, सिमिलर नेचर की चीजें एग्रीगेट कर सकते हो। सिमिलर नेचर की चीजें क्या कर सकते हो? एग्रीगेट। एक्सेप्ट कब नहीं कर सकते? जब उसको अलग से बताना जरूरी है। तुम मेरी सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो, मैंने तुमसे पहले महीने माल खरीदा, दूसरे खरीदा, तीसरे खरीदा, बार बार खरीदता हूं, तो ऐसे हर ट्रांजेक्शन को अलग नहीं बताना, सारा एक साथ बता दो। और ऐसा भी बता सकते हो, अलग अलग एसोसिएट्स को भी एग्रीगेट कर सकते हो। एसोसिएट से हमने इतने का कुछ खरीदा, एसोसिएट भी 5 है मेरे, तो अलग अलग बताना जरूरी नहीं है। लेकिन कब अलग बताना जरूरी है? जब उसका इफेक्ट क्या है? डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा एसोसिएट मर रहा था इसलिए मैंने उससे कुछ खरीदा, नॉर्मल कोर्स में नहीं खरीदा। वो मर जाता, उसकी सेल बढ़ानी थी, तब तो बताना पड़ेगा, बोलो। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ जरूरी है बताना तो अलग से भी बताओ। अच्छा, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किस पर हुए हैं? आर्म लेंथ हुए हैं, तो आप ये बात तभी लिखोगे जब ये बात सब्सटेंशिएट हो जाए। सब्सटेंशिएट मतलब सब सब पता लग जाए। आर्म लेंथ का मतलब, भले ही तू मेरी सब्सिडरी है, मैंने भेदभाव किया ही नहीं, तुझे 2 लाख में क्यों बेचा? क्योंकि मैं पब्लिक को भी कितने में बेचता था? 2 लाख। तो मैं ये नोट तभी लिखूंगा जब मैंने रिलेटेड पार्टी से किसी तरह की क्या नहीं करी। मतलब आपने ट्रांजेक्शन का मतलब समझ गए क्या? पब्लिक को 5 लाख में बेचता हूं तो तुम्हें कोई सस्ता नहीं बेचा मैंने, तुमसे कितने? तो वो बात सब्सटेंशिएट हो जाए, मतलब प्रूव हो जाए, पक्का। और आर्म लेंथ का मतलब बिल्कुल वैसा ही, तुम्हें प्रायोरिटी भी दे दी, इसको रोक के तुम्हें दिया, तो वो आर्म लेंथ जैसा नहीं हुआ। आर्म लेंथ का मतलब तो अच्छे तरह से क्या हो जाना चाहिए? सब्सटेंशिएट हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलर नेचर की बातें क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट, क्योंकि अदरवाइज ये टू वॉल्यूमिनस हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एग्जेम्पशन है किसको? गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज। सरकार ने आपको ठेका दिया, आपने नाम दिखा दिया, तो गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज को क्या है? थोड़ी एग्जेम्पशन। अब ये बच्चों एग्जामिशन है गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज को, तो वो वहां पर गवर्नमेंट की क्या थी? डेफिनेशन थी, तो वो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट तो आएगी आएगी, उसकी एजेंसीज, उसकी बॉडीज भी आ जाएंगी, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट ने अलग से बना रखा है किसके लिए? हॉस्पिटलों को क्या है? दवाई सप्लाई करने के लिए एक अलग एजेंसी बना रखी है कि यही देखेगी, ठीक है? गवर्नमेंट ने अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या बना रखी है अलग, तो वो सब किस में आ जाएंगे? गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी तो वो हो ही गया, जो कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अब बताओ, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बीएसएनएल और कौन रिलेटेड है आपस में? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो अब ये इसका बिजली, इधर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, बीएसएनएल इलेक्ट्रिसिटी देती है, पागल। टेलीफोन का बिल ये इसको भरेगी, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि क्या है? ग्रुप हो गया एक,
मतलब कंट्रोल हो रहे हैं ना दोनों, तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो a reporting entity is exempt from disclosure requirements in relation to related party transaction and outstanding balance and commitment। एग्जेम्पशन ये तब भी तीन को ही दे रहा है, ध्यान रख लेना। विद किसको? गवर्नमेंट को, जिसका हमारे पे कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या अनदर एंटिटी, क्योंकि वो रिलेटेड क्यों है? क्योंकि बिकॉज द सेम गवर्नमेंट उसके ऊपर, सेम का मतलब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वो किस में था? बी में। और ये क्या है? ए में। ये किस में है? जैसे ए पंजाब राजस्थान गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ए लिमिटेड को भी और बी लिमिटेड को भी, तो क्या होगा? ये दोनों तो किस में है? बी में। और ऊपर वाले में क्या है? ट्रांजैक्शन किसके साथ? डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें आपको बस क्या नहीं बतानी? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और ये किसके बारे में छूट दे रहा है? वो कमिटमेंट्स इनके बारे में, ठीक है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी। लेकिन क्या है, तब भी ये कह रहा है इतना तो बता ही दो, नेम, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, और मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि हमें गवर्नमेंट से कितनी हेल्प हुई है। अब बेनिफिट्स मत बताओ, प्रोविजन मत बताओ, लेकिन क्या आइडिया लग जाए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस मत बताओ, कमिटमेंट मत बताओ, लेकिन आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने मुझे लैंड बेची है और सस्ते पे बेची है, तो वो आप डिस्क्लोज कर दो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कमिटमेंट वगैरह वो सब मत बताओ, ठीक है? पक्का? अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एनटीटी पी क्या, ये इलिस्ट्रेशन 1 है आपके स्टडी मेट का 8.24 है, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का। पी लिमिटेड की दो सब्सिडरी एस ए एस बी, तीन है सॉरी, एस सी। एस सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एस बी। देखो ये तो ऐसे बीच में लिखा हुआ है, पी के एस ए है, एस बी है, और एस बी के नीचे क्या है? इसी को देख लो, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। एस सी के नीचे क्या है? एसोसिएट। और पी के डायरेक्ट एसोसिएट है ए, और A1 और A2। ये कोई एंटिटी नहीं है, ये इसने ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरी दो सब्सिडरी वाया एस बी, एस सी भी सब्सिडरी है और इसका एसोसिएट है। तो पहले पी के लिए बताओ, ये दोनों तीनों क्यों रिलेटेड है? क्योंकि सेम ग्रुप के मेंबर है। अब ग्रुप के मेंबर के एसोसिएट भी मेरे रिलेटेड होते हैं, तो पी के लिए एस ए एस बी एस सी तो एक ग्रुप के मेंबर होने की वजह से है। A3 क्यों है? मेंबर, ग्रुप के मेंबर के एसोसिएट जेबी भी मेरे रिलेटेड होते हैं, और ये डायरेक्ट क्या है? रिलेटेड है। तो पी के लिए तो सारे रिलेटेड हो गए। अब किसके लिए चेक करते हैं? एस ए के लिए। तो एस ए के लिए एस बी, पी और एस सी क्या है? क्यों रिलेटेड है? ग्रुप के मेंबर है। अब ग्रुप के मेंबर का एसोसिएट, ये भी तो इसके ग्रुप का मेंबर है, तो इसका एसोसिएट। अब इसके ग्रुप का मेंबर कौन है? पी बी है, और इसके भी एसोसिएट। तो एस ए के लिए भी सारे रिलेटेड हो गए। सिमिलरली किसके लिए हो जाएंगे? एस बी के लिए। तो या तो आपके एसोसिएट हो या डायरेक्ट आपके ग्रुप के मेंबर के। अब ए के लिए सोचो, A1 के लिए, A1 के लिए पी रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अगर कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल हो और दूसरी तरफ क्या हो, फिर एसोसिएट तक भी चल जाएगा। तो एक तरफ इसका क्या है? बोलो। इसका एसोसिएट है। एस ए एस बी में क्या है? कंट्रोल, और दूसरी तरफ एसोसिएट है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड। तो A1 के लिए पी बी है, एस ए बी है, एस बी बी। बोलो। एस सी भी तो हो गया। अब A1 के लिए देखो, कहाँ गया A1? A1 A2 A3 के लिए क्या है? पी एस ए एस बी एस सी। पक्का? अब A1 के लिए A2 रिलेटेड क्यों नहीं है? A1 के लिए A2 रिलेटेड क्यों नहीं है? तो P के नीचे दोनों तरफ ही क्या हो गया? एसोसिएट वाला हो गया। दोनों तरफ ही क्या हो गया? एसोसिएट। और A1 के लिए A3 क्यों नहीं है? A1 का P ग्रुप का पार्ट थोड़ी है, ग्रुप के मेंबर्स के एसोसिएट में रिलेटेड होते हैं, लेकिन A1 और P ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो A1 के लिए कौन कौन रिलेटेड आएगा? एक तो P, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एसोसिएट है, और एक तरफ एसोसिएट हो और दूसरी तरफ क्या हो? कंट्रोल हो, तो ये आपस में रिलेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों एसोसिएट नहीं है, तो A1 के लिए P है और ये है, ये दोनों नहीं। पक्का? अब एक और लिखा हुआ है पेरेंट्स के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में A1 2 3 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि कंसोलिडेटेड तो बनेगा ही इनका, तो ये तो एक ही मान लिए गए। तो कंसोलिडेशन में क्या आएगा? A1 2 3। देखो इसमें लिखा नहीं है कंसोलिडेशन, आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि कंसोलिडेटेड वाला भी बताना है। तो आप नहीं तो किसका किसका बता दोगे?
सबका अलग अलग तो बता दोगे, लेकिन एक ये भी याद रख लेना कि इसका भी बताना है, ठीक है। एक्स के 100% इन्वेस्टमेंट रखता है ए में, एक्स का 100% इन्वेस्टमेंट है किसमें, ए में, और उसके बाद क्या है एक्स के एम पी है सी का, और 100% बी होल्ड करता है सी में। यहाँ पर एक्स के एम पी है, यहाँ इसका 100% इन्वेस्टमेंट है, और बी की सब्सिडरी है कौन, सी। अब क्वेश्चन क्या है पहला, सी के लिए ए रिलेटेड है या नहीं, सी के लिए ए रिलेटेड है या नहीं, क्यों है, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है, दूसरी तरफ केएमपी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो भी चलता है। बात करी थी ना हमने। सी के लिए क्या बोलोगे, क्योंकि ये पर्सन हमारे लिए किस में कवर हो रहा है, वन में, और वन में आने वालों का अगर दूसरी तरफ कंट्रोल हो, जॉइंट कंट्रोल हो, तो क्या होता है, रिलेटेड। याद है ना कि एक पॉइंट था ना आगे जाकर कि जो हमारे लिए वन में आते हैं उनका दूसरी तरफ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। दूसरा क्या है, एग्जामिन ये सी के लिए ए रिलेटेड होगा या नहीं अगर एक्स किसका केएमपी है, बी का, ना कि सी का। एक्स किसका केएमपी है, बी का, और बी किसका पेरेंट है, सी का। तो सी के लिए वन में कौन आ रहा है, पेरेंट का केएमपी भी तो क्या माना जाता था, वन में आ जाता था ना। मेरा डायरेक्ट केएमपी या मेरे पेरेंट का केएमपी वन में आ गया, और वन वालों का जहां कहीं भी कंट्रोल हो तो क्या है, तो एक तरफ आपका कंट्रोल है और दूसरी तरफ डायरेक्ट केएमपी नहीं हो, लेकिन आप जिस उसके केएमपी हो, किसके, इसके पेरेंट के केएमपी हो। पूछ क्या रहा है, ये दोनों रिलेटेड है या नहीं, तो ये क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इसके पेरेंट का केएमपी इसको भी क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, और इधर से क्या है, कंट्रोल। तो एक तरफ केएमपी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, केएमपी जितना हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, कंट्रोल। सी केस क्या है, अगर एक्स का जॉइंट कंट्रोल हो, देखो इधर एक्स का इधर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो केएमपी जैसा है, तो इधर कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल कुछ भी हो चल जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, रिलेटेड। एक तरफ याद रख लो कि कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल है, तो दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस केएमपी भी चल जाएगा। दोनों तरफ एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक तरफ एटलीस्ट कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। अब ये कह रहा है दोनों ही केस में एक्स का क्या है, ए में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक्स का इधर भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और इधर तो ये था ही क्या, केएमपी, तो फिर ये आपस में रिलेटेड नहीं रहेगी। एक तरफ क्या होगा, अगर देखो मेरी बात सुनो, एक तरफ अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए तो दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी आ जाए तो दूसरी तरफ क्या चाहिए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। और एक तरफ क्या आ जाए, कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल, तो दूसरी तरफ क्या चाहिए, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और केएमपी भी चल जाएगा। कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों तरफ क्या हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी हो तो नहीं चलेगा। एक्स का इन्वेस्टमेंट है किसमें, ए में और बी में, तो क्या ये रिलेटेड है या नहीं। ए के लिए क्या बताओ, ऐसे थोड़ी होगा इन्वेस्टमेंट बताने से, कितना की इन्वेस्टमेंट है, ए और बी में एक्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये ए और बी आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब यहाँ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल हो तो यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी चल जाएगा, यहाँ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल हो तो यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दोनों तरफ जॉइंट कंट्रोल हो चलेगा, दोनों तरफ कंट्रोल हो तो चलेगा, लेकिन दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए। तो ये इसने इस तरह से सब्जेक्टिव लिखा है, ये तभी रिलेटिव हो सकते हैं जब ये हो। और दूसरे केस में क्या है कि एक्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही हो दोनों में ही, तब ये रिलेटेड नहीं रहेंगे। एग्जेम्पशन वाला आप पढ़ लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस ये एग्जेम्पशन एंटिटीज को आपस में गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से, एक्स के साथ एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि एंटिटीज की गवर्नमेंट की एग्जेम्पशन थी ना, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये भी पढ़ लेना फिफ्थ। बच्चों अब ये टी वाई के वाले क्वेश्चन है, 8.30 पर है। मिस्टर एक्स क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है एबीसी का, लिस्टेड कंपनी है जो सीएफएस बना रही है। मिस्टर एक्स के पास फाइनेंशियल ड्राफ्ट आए एबीसी के, जिसमें क्या लिखा हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर एबीसी का कौन है, वाई। वाई इज नॉट एन अकाउंटेंट हैज रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरी फॉर मिस्टर एक्स आफ्टर गोइंग थ्रू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन ऑफ द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स डिटेल्स ऑफ द परचेजेस। एबीसी ने किससे खरीदी है, पीक्यूआर से। वाई का किसमें इंटरेस्ट है, 100% पीक्यूआर में। तो पहले तो बताओ, ए बी सी का डायरेक्टर हो गया, एमडी हो गया, मतलब केएमपी हो गया, और कौन, वाई। और वाई का 100% किसमें है, पीक्यूआर में। तो इधर कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल हो गया, और इधर क्या हो गया, केएमपी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए,
रिलेटेड। अब वो कह रहा है कि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको डिस्क्लोज करने की, क्योंकि नॉर्मल कमर्शियल टर्म्स पर हुआ है और ये इनसिग्निफिकेंट है, जो कि टोटल परचेज का 1% से भी क्या है, कम है। तो ऐसा तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं कि क्या है, इनसिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोज ही मत करो, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो पहले तो ये क्या साबित करोगे आप, ये रिलेटेड पार्टीज है, क्योंकि एक तरफ केएमपी है और दूसरी तरफ क्या है, कंट्रोल है, तो आप क्या बोल दोगे, ये रिलेटेड पार्टी है। इस पैराग्राफ में इसने साबित किया पीक्यूआर और एबीसी आपस में रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो तो उसको डिस्क्लोज करना होता है, इवन इफ दे आर आर्म लेंथ है। आर्म लेंथ है तो आप नोट डाल लो कि आर्म लेंथ पे है, वो भी जब ये प्रूव हो जाएगी कि आर्म लेंथ पे, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। पक्का। तो न्यूमेरिकली इनसिग्निफिकेंट है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिस्क्लोजर पर, डज नॉट अफेक्ट, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब कौन से पर आओ, फोर्थ पे। मिस्टर अतुल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसका वाइटल रोल है इसके डिसीजन विसीजन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये केएमपी है। केएमपी का मतलब क्या है, कोई डेजिग्नेशन से नहीं है, जो क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कंपनी एक्ट उसको 2 लाख रुपए क्या करती है, एक बोर्ड मीटिंग की देती है और उसने 5 मीटिंग अटेंड की। एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और है, उसने भी 5 मीटिंग डायरेक्ट की और 1.5 लाख रुपए है। अकाउंटेंट बिलीव कर रहा है कि ये एम्प्लॉइज नहीं है, तो क्या है, उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉइज नहीं है तो क्या हो गया, ये क्या है, केएमपी है हमारे, और इनकी फीस के टोटल अमाउंट कर देना मल्टीप्लाई मीटिंग से, और शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, ये बात इसके आंसर में लिखी हुई है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ये केएमपी के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग से बताने होते हैं ना, तो ये किस में बता देंगे, शॉर्ट टर्म में, और ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, एबीसी लिमिटेड इज अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड। एबीसी पुराना कस्टमर है, किसका, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब काफी पुराना, समझते हो क्या पुराना यार है किसका, को एबीसी पुराना कस्टमर है एक्स वाई जेड का। पी, पी अच्छे लोगों का नाम होता है, अंडरलाइन कर लिया करो। मिसिस पी, उसका हस्बैंड कहाँ का डायरेक्टर है, हस्बैंड इज अ डायरेक्टर इन एक्स वाई जेड, परचेज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एबीसी। क्या समस्या बताओ। मिसिस पी क्या है, इसने कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया किसमें, एक्स वाई जेड में। कंट्रोलिंग स्टेक, एक मिनट वापस बना देता हूँ, पहले तो 2 एंटिटी बना देता हूं, एबीसी और एक्स वाई जेड। मिसिस पी, जिसका हस्बैंड क्या है, मिसिस पी हुज हस्बैंड इज अ डायरेक्टर इन एक्स वाई जेड। मिसिस पी का हस्बैंड कौन है, एक्स वाई जेड का डायरेक्टर है कौन, मिस्टर पी हो गया ना, मिसिस पी का हस्बैंड। अब परचेज किसने किया है, मिसिस पी ने। मिसिस पी ने कंट्रोलिंग स्टेक परचेज किया है किसमें, एबीसी लिमिटेड में। ठीक है, कब किया है, 1 जून से। तो 1 जून से क्या होगा और 1 जून से पहले क्या होगा, आप मेरे को ये बताओ, आगे का छोड़ो। एक्स वाई जेड इसका डायरेक्ट, एक्स वाई जेड का डायरेक्टर पी था, तो ये तो थ्रू आउट रिलेटेड थे। एक्स वाई जेड के लिए पी थ्रू आउट रिलेटेड था, यानी वो तो डायरेक्टर तो शुरू से ही है। मिसिस पी, केएमपी और उसका क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली, ये भी थ्रू आउट रिलेटेड थे। लेकिन एबीसी कब से बनी, एबीसी कब से बनी, 1 जून से। एक्स वाई जेड के लिए ये साल भर ही क्या था, डायरेक्टर था, और ये वाइफ भी तो साल भर ही थी, बीच में थोड़ी बनी थी। तो ये तो आपस में रिलेटेड, एक्स वाई जेड के लिए ये और ये शुरू से थ्रू आउट रिलेटेड है। एबीसी कब बनेगी, देखो, अब एक्स वाई जेड को एक तरफ क्या है, केएमपी, और केएमपी और उसके कुनबे, एक तरफ तो केएमपी हो गया है और दूसरी तरफ इनका क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, एबीसी में कंट्रोलिंग स्टेक हो गया। तो ऐसे थोड़ी था, देखो एक मिनट सुनो, ए लिमिटेड के लिए वन में आने वाले कौन थे, कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और केएमपी वगैरह भी थे। उनका कहीं पर भी आगे कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल हो, तो खाली ये थे या इनके इनके क्लोज मेंबर भी थे, तो इनका नहीं है लेकिन इसका है, तो क्या हो गया, एक तरफ क्या हो गया केएमपी और दूसरी तरफ डायरेक्ट केएमपी का नहीं है लेकिन क्लोज मेंबर का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके लिए शुरू से था, लेकिन अब इस केएमपी का नहीं है, केएमपी के क्लोज मेंबर का यहाँ कंट्रोल आ गया, तो ये भी आपस में क्या हो गए रिलेटेड, लेकिन कब से हो गए, 1 जून से हो गए। ठीक है, अब 1 जून से पहले तक कितना हो गया, 8 लाख का परचेज, और उसके बाद में क्या हुआ, शेयर परचेज करने के बाद 20% डिस्काउंट भी मिलने लग गया, 3 मंथ्स का क्रेडिट मिलने लग गया, जो पहले कितना मिला करता था
1 मंथ, और उसके बाद में 10 मंथ्स में कितनी सेल हुई है 60 लैक्स, और ट्रेड रिसीवेबल में इतने हैं। अब ये कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये कह रहा है 68 लैक्स दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कह रहा रिलेटेड पार्टी दिखाना पड़ेगा, ये तो कह रहा है टोटल रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो कितने का है 60 का ही है, 8 का पहले से हो गया था, और ट्रेड रिसीवेबल दिखाएगा। ये इस लाइन में ये नहीं बह रहा रिलेटेड पार्टी, ये तो कह रहा है टोटल रेवेन्यू। और मिसिस पी तो शुरू से रिलेटेड है XYZ की, और वो उसका हस्बैंड भी रिलेटेड है। अब 1 जून से क्या हुआ, ये आपस में रिलेटेड हो गए। 1 जून से एंटिटीज भी आपस में क्या हो गए रिलेटेड हो गए। तो उसके बाद में ये दिखाना पड़ेगा उसमें रिलेटेड पार्टी ABC के साथ ट्रांजेक्शन। अब ये क्या करे, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में तो 60 ही बता रहे हैं ना, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना है, और फेवरेबल टर्म्स पर है वो भी बताना है। ये लाइन लिखना बच्चे भूल जाएंगे, मेरे को भरोसा है, फिर कहेंगे दिक्कत होगी। फेवरेबल टर्म पर ये भी बताना है। अब इसमें बच्चों और कुछ नया है नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इजी से हैं, आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।